नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मंदसौर जिले के गांव डिगांव माली में जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया गया। जर्जर सड़क की अर्थी पूरे गांव में निकालकर बस स्टैंड पर सड़क का अंतिम संस्कार भी किया गया। गौरतलब है कि डिगांव से धुंधलका तक 12 किलोमीटर की सड़क उखड़कर पूरी तरह जर्जर हो गई है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मे करने की योजना बना ली है। बहरहाल पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क की सूचना हमारे विभाग को नहीं है और न ही हमारे अंडर में लिया गया है। इस तरह दोनों विभागों के बीच इस सड़क का कोई उद्धार होता नजर नहीं आ रहा, जिसका खामियाजा निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब कांग्रेसियों ने सड़क को मुद्दा बनाकर तहसीलदार कविता करेला को ज्ञापन सौंपा है। एक रोड खराब है, तलोदा से धुंधलका की तरफ जाता है, जिसको लेकर गड्ढे और रोड की स्थिति खराब होने की वजह से लोगों के द्वारा एक यात्रा निकाली गई, शव यात्रा। और कचनारा तक ये जो रोड है, इसकी हालत दय से दयनीय होती जा रही है। आए दिन यहाँ घटनाएं दुर्घटनाएं होती है और कई एक्सीडेंट हुए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं और बहुत सारे लोग तो समय स्वर्ग सिधार गए। इधर शिवपुर में होटल सनराइज रेस्टोरेंट में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन बहाली योजना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत ने जो पेंशन बहाली की बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा का नारा दिया। साथ ही आगामी समय में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी कर्मचारियों को संदेश दिया कि कर्मचारियों को पेंशन मिलना उनका हक है और वो इसे लेकर ही रहेंगे। राजपूत ने कहा कि अभी तो गांधीवादी तरीके से अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं तो आगामी 2 अक्टूबर को गांधी समाधि स्थल पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा और फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अधिकार प्राप्त करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अपनाएंगे। इस दौरान अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। लेकिन विगत 2-3 वर्षों में जिस प्रकार एनपीएस के तहत हमारे जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनको पेंशन के रूप में 810 रुपये, 952 रुपये, 1000 रुपये, तो आप खुद विचार कीजिए कि जो व्यक्ति सितंबर 2020 में 50,000 रुपये ले तनख्वाह पाता हो और 30 सितंबर को रिटायर हो के अगर नवंबर में उसको 852 रुपये अगर पेंशन मिलती हो तो वो अपने जीवन यापन कैसे करेगा। शिवपुरी जिले के दिनारा कस्बे के पिछौर तिराहे पर स्थित मिल के बाहर गेहूं की जहरीली चूनी और भूसी खाने से आधा दर्जन गौवंश की मौत हो गई, जबकि कई गौवंश बीमार हो गए, जिनका गौसेवा समिति पशु अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं गौसेवा समिति के अध्यक्ष कल्लू महाराज ने एसडीएम और तहसीलदार को आवेदन देकर दिनारा निवासी गल्ला व्यापारी पर आरोप लगाया कि बीते रोज जय बाबा अमरनाथ धर्म कांटे के संचालक और गल्ला व्यापारी कमलेश कथरिया ने गेहूं की सफाई के बाद निकलने वाली जहरीली चूनी और भूसे को मिल के बाहर खुले में डाल दिया था, जिसके खाने के बाद कई जानवरों की हालत गंभीर हो गई और आधा दर्जन गाय बैलों की मौत हो गई। गौसेवा समिति की टीम ने कार्यवाही हेतु एक आवेदन देकर पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। सर, अपने अभी जिले में दिनारा क्षेत्र में कुछ गायों की मौत हो गई है और कुछ गाय हैं उसमें गाय, क्या पूरा मामला है और किस तरह की कार्रवाई कर रही है? ये इस प्रकार की घटना हमारे संज्ञान में आई है जी। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है उसकी जांच करें, जांच के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। और खबरों के अंत में बात करेंगे सागर की, जहां बंडा में बुधवार की सुबह एक ट्रक ने बंडा के बर्रा चौराहे पर एक 10 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विधान साहू साइकिल से बर्रा चौराहे की तरफ जा रहा था, तभी तेज गति से सागर की तरफ से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जमुनिया के आगे तक पीछा करके पकड़ लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। ये चला रहा था, करीब सुबह 6:30 बजे की बात है। यहाँ पर विधान नाम का लड़का 10 वर्षीय रोड के पास में खड़ा हुआ था और उस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ है। कुछ आमजन इस व्यवस्था का किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण इंदौर के नज़दीक धामनोद के हाईवे पर देखने को मिला, जहां एक फरियादी द्वारा सूचना दी गई कि उन्हें एक इनोवा कार द्वारा ओवरटेक कर लूट लिया गया है। लूट की घटना की जानकारी मिलते ही महू के एसडीओपी सहित धामनोद के पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और फरियादी व्यापारी की लूट की पूरी पूछताछ में जुट गए, जिसमें व्यापारी राकेश द्वारा बताया गया कि उसके पास से इनोवा कार में सवार बदमाशों ने 8 लाख रुपए लूट लिए हैं। जब यही पूरी कहानी पुलिस ने व्यापारी की पत्नी से पूछी तो उसने 1,60,000 रुपए की लूट होना बताई। जब दोनों ही पति पत्नी लूट की घटना का सही जवाब नहीं दे पा रहे थे और गोलमाल जवाब देकर पुलिस को उलझा रहे थे, तब जाकर पुलिस ने फरियादी के लड़के से पूछताछ की तो उसने पूरे फर्जी लूट की कहानी का खुलासा कर दिया।
पूछताछ में लड़के द्वारा बताया गया कि पिताजी कार चलाते वक्त पीछे से आ रही इनोवा कार को काफ़ी समय से रोड पर साइड नहीं दे रहे थे। इस कारण से इनोवा चालक द्वारा फरियादी की कार को ओवरटेक कर रोक कर चिल्लाचोट की गई, जिसको व्यापारी द्वारा फर्जी लूट बनाकर पुलिस को घंटों तक गुमराह करता रहा। खैर, पुलिस ने कुछ ही घंटों में पूरी फर्जी लूट का खुलासा करते हुए अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर अधिकारियों ने व्यापारी की गाड़ी पर लगे अवैध हूटर को निकाला और उसे जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं फर्जी लूट के मनगढ़ंत कहानी बनाने पर वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई। उस बालक ने बताया कि पीछे से एक इनोवा कार बार बार हॉर्न दे रही थी, परंतु पिताजी उसको साइड नहीं दे रहे थे। इस कारण से उन लोगों ने बाद में बहुत देर बाद ओवरटेक करके गाड़ी रोकी। कुछ विवाद हुआ, इनको बोलकर कुछ चले गए। कोई पैसा वगैरह नहीं लूटा गया। चूंकि फरियादी और उसकी पत्नी विरोधाभासी बयान दे रहे थे, बाद में जब पुलिस ने उनको बेटे का वर्जन सुनाया, जो कि एसटीओपी ने उसकी वीडियोग्राफी कर ली थी, तो फिर वो रोने गिड़गिड़ाने लगा और उसने कहा साहब गलती हो गई। उसने अपनी गाड़ी पर हूटर भी लगा के रखा था। एसटीओपी साहब ने बताया, मैंने कहा इसका चालान करिए गाड़ी का और इसका हूटर जब्त करिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। उपचुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल अब और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव का परिणाम 10 नवंबर को घोषित किया जाएगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हमने अभी तक 24 नाम घोषित कर दिए हैं, शेष 4 नाम भी जल्द ही घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उपचुनाव के लिए तैयार है। हमने सभी सीटों पर अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी है। निश्चित तौर पर हम सभी सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। हम पहले से चुनाव के लिए तैयार हैं। जैसे ही उपचुनाव की परिस्थितियां बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और हम लोग अब प्रत्येक बूथ तक 2-2, 3-3 बार पहुंच चुके हैं। प्रत्येक बूथ तक हम लोगों की जो बूथ कमेटियां हैं उनका पुनर्गठन हो गया है। बूथ स्तर पर कार्यक्रम हुए हैं। अभी महाजनसंपर्क अभियान में हम लोग 6000 बूथ तक 11 लाख लोगों से सीधा जनसंपर्क हम लोगों ने किया है। कानपुर की समलैंगिकता के चलते शादी करने वाली 2 लड़कियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक बार फिर लड़की की मां द्वारा दी गई तहरीर के हिसाब से दोनों को चौकी बुलाया गया। लेकिन इस बार की वेशभूषा देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई, क्योंकि दोनों लड़कियों में से एक पैंट शर्ट में थी तो दूसरी दुल्हन की पोशाक में, और दोनों के गले में फूलों की माला पड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों अपनी शादी की सालगिरह मनाने मंदिर गए हुए थे, जहां से दर्शन करने के बाद वो सीधे बर्रा चौकी आई हुई हैं। मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के गुंजन बिहाल मोहल्ले का है, जहां रहने वाली कृति और नन्ही नाम की इन दोनों लड़कियों ने आपस में प्रेम के चलते इस प्रेम को हमेशा साथ रखने के लिए 25 अगस्त 2019 को शादी रचा ली। हालांकि परिवार ने FIR भी की, लेकिन पुलिस करती भी तो क्या, दोनों ने समलैंगिकता के नियमों का पालन करते हुए बालिग होना साबित कर दिया और अपने आप को पति पत्नी करार दे दिया। हमने शादी इसलिए रचाई है क्योंकि हमें अपने घर वालों के हिसाब से नहीं रहना था। वो लोग हम पे गलत काम कराते थे, हमसे धंधा कराते थे, इसलिए हम इनसे दूर जाना चाहते थे। हमें लड़कों से नफरत होती है, इसलिए हमने इनसे शादी करी। हमें ये पसंद थे, हमने इन्हीं से शादी करी। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित मितेश नगर से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 2 वाहनों से लाखों रुपए की शराब जब्त की है, जिनमें से पुलिस ने पिकअप वाहन से करीब 90 पेटी देशी शराब और एक ऑटो रिक्शा से 25 पेटी देशी शराब जब्त की है। जबकि दोनों ही वाहनों से पुलिस ने मनीष और नीलेश नामक युवकों को हिरासत में लिया है। बताया गया है कि दोनों ही युवक अवैध रूप से शराब की डिलीवरी देने के लिए क्षेत्र में आए हुए थे, लेकिन मुखबिर द्वारा पुलिस ने दोनों ही वाहनों को पकड़कर तकरीबन 4,50,000 रुपए की देशी शराब जब्त की है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है, जिससे अन्य अवैध शराब के धंधे के गिरोह तक पहुंचा जा सकेगा। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि मितेश नगर में कोई पिकअप से जो है शराब लाया है और ऑटो वगैरह में शिफ्ट करके उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के हिसाब से लेकर आएंगे। तो उस पर हम लोगों ने दबिश दी। दबिश पर पिकअप में हमको 89 पेटीज़ जो है लाल सफ़ेद जो शराब होती है वो मिली और एक ऑटो मिला। उस ऑटो में भी 25 पेटी शराब थी।
तो दोनों का जो लाइसेंस न होने से उनको विधिवत जब्त किया है और आरोपी मनीष और आरोपी नीलेश को गिरफ्तार किया है। शहर में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सर्किट हाउस में शारदा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सतना कलेक्टर अजय कटसरिया के निर्देश पर 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक माता रानी के दर्शन के लिए पट बंद रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही दीपावली के 3 दिन तक पट बंद रखने के निर्देश भी दिए गए। अनुविभागीय अधिकारी सुरेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस दरमियान माता रानी के भक्तों को शारदा माता के दर्शन ऑनलाइन करने होंगे, जो कि मां शारदा समिति की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध होंगे। बैठक में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के साथ शारदा प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद रहे। पहला निर्णय ये हुआ है कि जो नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है, वो इस बार नवरात्रि में मेला नहीं स्थगित किया गया है। तो कोरोना के कारण से भीड़ ज़्यादा आएगी, जिस कारण 16 तारीख से लेकर पूर्णमासी तक और दीपावली की जो 3 दिन हैं, इन दिनों पर मंदिर में सिर्फ ऑनलाइन दर्शन होंगे, श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं दिए जाएंगे। मैहर में भी जो हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट्स है कोरोना के, उनका ट्रीटमेंट हो जाए, पर संख्या उस हिसाब से नहीं होने के कारण इसको भी हम लोग नहीं स्टार्ट किए थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शहजाद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नकली नोट की छपाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी के पास से जाली नोट बनाने के उपकरण सहित 51,500 की नकदी बरामद की है। थाना शहजाद नगर प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि पूछताछ में युवक ने अपना नाम नदीम बताया है। युवक ने बताया कि वो जाली नोट बनाकर बाजार में चलाने का काम करता था और असली नोट को प्रिंटर से स्कैन करके नकली नोट तैयार कर चमकीले टेप नोटों पर लगाकर लैमिनेटर से निकालता था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। नदीम नाम के एक व्यक्ति को जाली करेंसी बनाते हुए और कोई बनाई गई करेंसी के साथ पकड़ा है। गिरफ्तारी के दौरान जब पूरी तलाशी हुई तो इसके पास से 51,500 की जाली करेंसी है, जिसमें 50-50 के नोट हैं और 10-10 के नोट हैं। इसके अलावा जाली करेंसी बनाने में जो और सामग्री लगती है वो सब बरामद हुई है। अब इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रामपुर की, जहां अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी सर्विलांस और थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम ने वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस को रजा टैक्स के नजदीक खंडर के पास एक वैगनार खड़ी दिखी। कार के पास पहुंचते ही 3 व्यक्ति बाहर निकले और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने होशियारी दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि ये सभी लोग आपस में मिलकर रामपुर में मोटरसाइकिल की चोरियों को अंजाम देते थे और चोरी की मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट बदलकर मुरादाबाद, संभल, अमरोह जैसे जनपदों में बेचते थे। रजा टेक्सटाइल्स के पीछे एक अंतर जनपदी वाहन चोरों का गैंग है, जिससे उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाश पकड़े गए हैं और इनके कब्जे से एक कार, 3 मोटरसाइकिल, 3 अदद नाजायज तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। और खबरों के अंत में बात करेंगे सिरोही की, जहां बीते दिनों 5 लड़कों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इस दुष्कर्म के आरोपी अभी तक आजाद घूम रहे हैं, जिसका देवासी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश नोरवा ने बताया कि आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने का मुख्य कारण है कि थाना बिक चुका है। हम लोग न्याय मांगने जाते हैं तो हमें प्रताड़ित किया जाता है और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। सुरेश नोरवा ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। हम अपराधियों को जेल भेजेंगे, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसको 10 दिन का समय दिया है, 10 दिन के अंदर जेल नहीं जाते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हमें उसके बाद में बहुत बड़ा एक और आंदोलन करेंगे। और पोहरी में चुनाव के चलते 11 सितंबर को सीएम के प्रोग्राम में व्यवस्था देखने के बाद शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार और एसपी चंदेल सिंह ने कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें कलेक्टर सहित उनकी पत्नी और बेटा पॉजिटिव आया। साथ ही एसपी चंदेल सिंह की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कलेक्टर अक्षय कुमार, जो पूरे शहर के इस महामारी में स्वास्थ्य सेवाएं संभाले हुए थे, उनको अपने ही शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है, तभी अपनी पत्नी सहित अपने बेटे को लेकर भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती है।
क्या आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? जब आम इंसान को कोरोना होता है तो उनको जिला अस्पताल में कहीं भी डाल दिया जाता है, और जब खुद के परिवार को कोरोना हुआ तो भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट हैं। परिवार की वजह से गए हैं, लेकिन आम आदमी को ऐसे भर्ती किया जाता है, और जब बात उनकी आती है तो वो भोपाल चले जाते हैं। नहीं, ये तो वो अपने जहाँ सुविधा होगी आदमी को, और आदमी अपने परिवार का रहना पसंद करेगा तो चलेगा। ये तो उन्हें नहीं लगता कि स्वास्थ्य सेवाएं अपनी अच्छी हैं शिवपुरी की? ये तो विचार मैं कैसे कर सकता हूँ। जनपद रामपुर की तहसील मिलक के गांव सिलाई बड़ा में एक कोटा डीलर राममूर्ति ने 20 जुलाई को सरकारी गल्ला एक व्यापारी को बेचा था, जिसमें 7 क्विंटल गेहूं, 5 क्विंटल चावल, 1 कट्टा चना, कुल मिलाकर 25 कट्टे लोडिंग ऑटो में लदे हुए ग्रामीणों ने पकड़े थे। फिर इसकी सूचना गल्ला आपूर्ति निरीक्षक मिलक संत कुमार को दी तो वह तुरंत मौके पर पहुंचकर पकड़े गए माल को कब्जे में लेकर माल को दूसरे डीलर के यहां भेज दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कोटा डीलर राममूर्ति के खिलाफ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और कालाबाजारी करने वाला कोटा डीलर खुलेआम घूम रहा है। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्ति निरीक्षक संत कुमार और अधिकारियों की कोटा डीलर से मिली भगत है, क्योंकि पूर्ति निरीक्षक द्वारा मौके से सरकारी सील मोहर और गल्ला पकड़ने के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीनों से हम लोग अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारी हमारी सुन ही नहीं रहे, क्योंकि कोटा डीलर दबंग व्यक्ति है और अधिकारियों से मिला हुआ है, इसलिए गरीबों का माल बेचने वाला कोटा डीलर खुलेआम घूम रहा है। हम ग्रामीणों ने कोटा डीलर के सारे सबूत जमा किए हैं, फिर भी अधिकारियों की शह में कोटा डीलर आराम से गरीबों का हक खा रहा है। उसके बाद पूर्ति निरीक्षक ने मौके पर स्टॉक नहीं चेक किया, 24 घंटे बाद चेक किया था, जिससे उन्होंने अपना माल जो है पूरा दिखा दिया। उसके बाद हमारे गाँव वालों ने कुछ जिनको राशन नहीं देते उन्होंने हलफनामे भी लगाए हुए हैं डीएम साहब के यहाँ, तो ऊपर से आख्या भी आई हुई है, अभी तक किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। राशन का जरा बताएं। राशन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ कोटा डीलर पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ठोस कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल लीपा पोते ही की जा रही है। हमारी सरकार 5 किलो के हिसाब से गल्ला देती है प्रति यूनिट, जबकि कोटा डीलर 4 किलो के हिसाब से देता है। और इधर मैहर में कोरोना वायरस महामारी के चलते सतना सीएमएचओ अशोक अवधिया द्वारा सिविल अस्पताल मैहर का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कार्य में उदासीनता मिलने पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई और सख्त निर्देशित किया कि सिविल अस्पताल में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति पर पाए जाने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके जवाबदार वो खुद होंगे। और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन जांच है, चाहे RT-PCR से हो या RAT से हो, हम जांच भी कराते हैं। अभी भी हमने देखा कि जांच चल रही है। गुना जिले के सिरसी थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के दिल दहला देने वाली वारदात का मामला सामने आया है। वारदात के बाद पीड़िता के परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। मामला पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के सिरसी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम हथियाबड़ में एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोसी गाँव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों को सूचना लगी तो वो उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सहित कई अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंच गए और एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया। ग्राम हथियाबड़ में भी पुलिस फोर्स भेजा गया। हालांकि वारदात के संदर्भ में अब तक पुलिस ने किसी तरह का खुलासा नहीं किया है। नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार की घटना हुई है, जिसमें जो है उसके रिपोर्ट लिखी जा रही है और मेडिकल वगैरह हो रहा है। उसका आरोपी अभी ज्ञात नहीं है, उसको शीघ्र ही ज्ञात कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार करके उसको कठोर सजा दिलवाएगा। गुना में बजरंग दल सेना ने फतेहगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कपासी के छतरपुरा ग्राम में गौशाला में हुई गायों की हत्या को संज्ञान में लेने के लिए थाना प्रभारी को एक ज्ञापन दिया। बजरंग दल सेना द्वारा बताया गया कि कुछ अनजान व्यक्ति द्वारा लड्डू में जहर मिलाकर गौ माताओं को खिलाया गया है, जिसके कारण गायों की मृत्यु हो गई है। थाना प्रभारी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गुना की, जहां ग्राम डोलबाज बड़ौदिया रोड पर स्थित तालाब में डूबने से 10 वर्षीय बालक अजय लोधा पुत्र घसीलाल लोधा की मौत हो गई। अजय की डूबने की खबर सुनते ही गांव के लोगों द्वारा बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन बालक मृत अवस्था में तालाब से बाहर निकाला गया। और अब बात करते हैं शिवपुरी की, जहां करेरा विधानसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रागीलाल जाटव को टिकट देने की घोषणा करने के बाद करेरा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के विरोध में नारे लगाकर प्रागीलाल जाटव का पुतला दहन किया और मांग की है कि अगर करेरा उपचुनाव में टिकट नहीं बदला तो हम सब हजारों की संख्या में कमलनाथ को इस्तीफा भेजेंगे। गौरतलब है कि प्रागीलाल बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं, यही कारण है कि करेरा में कांग्रेसियों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है।
बुलेटिन में यान चालक परिचालक ट्रेड यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में रेड सिटी बस के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों के निराकरण के लिए चिनार पार्क में इकट्ठा हुए। इस बारे में यूनियन के महामंत्री का कहना है कि हमारा बाकी वेतन दिया जाए ताकि परिवार का गुजारा हो सके। इन कर्मचारियों ने अपना बाकी वेतन देने की मांग को लेकर रैली भी निकाली, लेकिन पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को बाहर ही रोक लिया और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम ने ले लिया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंचे और समर्थन दिया। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हमसे जो टकराएगा और इधर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बयान आया है, जहां कांग्रेस के पास गांधी परिवार के अलावा विकल्प नहीं के जवाब पर कहा कि विकल्प का कोई प्रश्न नहीं है। जब से सोनिया अध्यक्ष बनी है तब से वो वर्किंग कमेटी के मशवरे से ही सारे काम करती हैं। हमारी पार्टी की पहचान सोनिया जी से जुड़ी हुई है। वहीं राहुल गांधी पर कहा कि राहुल गांधी ने वो किया जो सीनियर ने कहा। सबसे राय लेकर ही राहुल जी ने फैसला किया है। लोगों की ये गलत धारणा है कि राहुल अपने मन से बोलते हैं। वहीं लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बीजेपी में कार्य समिति की नहीं चलती, सिर्फ एक व्यक्ति की ही चलती है। मध्य प्रदेश की भी कार्य समिति बनना चाहिए और उसका जो फैसला हो वो अध्यक्ष को लागू करना चाहिए। वहीं आगामी चुनाव को लेकर कहा कि 2024 में हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, बस हमें अपनी कार्य समिति में बदलाव लाना होगा। मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बनाएंगे। एक व्यक्ति कोई भी पार्टी नहीं चला सकता, इसमें विवाद होते हैं। अरे कांग्रेस सरकार बनाएगी 2024 में और 23 में हम यहाँ ठोक के बनाएंगे मध्य प्रदेश में। कुछ नहीं, हमको अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाना है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गुना की, जहां सीताराम कॉलोनी के वार्ड नंबर 35 के निवासियों ने अपनी समस्या बताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि सीताराम कॉलोनी की गलियों में सीवर लाइन की खुदाई के बाद सड़कों की हालत बहुत खराब है। बरसात के मौसम में खुदाई होने के कारण काफ़ी कीचड़ हो रहा है, रास्तों से निकलना मुश्किल होता है। बरसात के मौसम में बार बार सड़कों को खोदने से सड़कों की खस्ता हालत को देखते हुए निवासियों में काफ़ी आक्रोश है, जिससे नाराज वार्ड वासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। पूरी गुना की सड़कें इस समय पूरी सीवर लाइन वालों ने कीचड़मय कर दिया पूरी कॉलोनी को। कल हमारी कॉलोनी में 3 ट्रैक्टर एक साथ एक गड्ढे में फंस गए। पूरी कॉलोनी वालों को निकलने में। कौन सी कॉलोनी है सर? सीताराम जी। और उसकी सारी कॉलोनियाँ वार्ड क्रमांक 35 सीताराम कॉलोनी, उसकी सारी कॉलोनी की सारी गलियों में एक साथ उन्होंने खोद दिया और रास्ता बंद कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तराना की, जहां गांव सामानेरा में मकान गिरने से गांव सामानेरा का गरीब परिवार परेशान है और पंचायत के चक्कर काटने को मजबूर है। लगातार 48 घंटे की बारिश के चलते मकान गिर गया, फिर भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते गरीब परिवार आज गांव के आंगनवाड़ी में रहने को मजबूर है। गरीब परिवार का कहना है कि 8 साल से आवास योजना का आवेदन भर रहे हैं, लेकिन योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला। वहीं गांव के सरपंच को समस्या बताई तो कहा कि शासन प्रशासन को लिस्ट दी है, जब होगा तब होगा, ये कहकर सरपंच ने पल्ला झाड़ लिया और गरीब परिवार को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। परिवार के भूमिहीन मुखिया दूल्हे सिंह सोनगरा का कहना है कि सिर्फ मजदूरी से ही परिवार का गुजर बसर हो पाता है। ऐसी विकट परिस्थितियों परिवार शासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन देते आ रहा हूँ, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।